क से कबूतर नहीं कर्म योगी अब लिखना है। ज्ञ से ज्ञान के सागर का मतलब लिखना है। लिखना है राहे मंजिल, किस्मत लिखना है। शिक्षा का अधिकार मिला है, लिखना है, सब लिखना है। नमस्कार। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम शिक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर और मौजूदा शिक्षा नीति के बारे में भी। और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री बैरिस्टर पांडे। आप प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय 39 GTC वाराणसी में। चलिए करवाते हैं उनसे आपकी मुलाकात। श्री बैरिस्टर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और आज हम एक बार फिर जीवन के उस पहलू पे चर्चा करने जा रहे हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, यानी कि ज्ञान की और शिक्षा की बातें। सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या है इसका महत्व? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह निर्णय भारत सरकार ने सन 2008 में लिया जी। कि उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए जी। ताकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किए गए जो शिक्षा जगत में उत्कृष्ट सराहनीय कार्य हैं उसको प्रतिष्ठापित किया जा सके। जी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कई मायने में हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिस दिन हम इस भारत के मनीषी, महान चिंतक, शिक्षा शास्त्री, विश्ववादी नेता को याद करें और उनके किए हुए कार्यों की सराहना करें और उनके बताए गए पद चिन्हों पर हम चल सकें। जी। यूँ तो शिक्षा का महत्व हर कदम पर है, चाहे आम दिनचर्या हो या फिर कोई बड़े मुकाम पे हमें पहुंचना हो। लेकिन मौजूदा जो हालात अभी चल रहे हैं, जो चुनौतियां हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों के समक्ष भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, उसके बहुत सारे निदान भी हैं। ऑनलाइन क्लासेस इस समय बखूबी संचालित हो रही हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज के इस दौर में जब कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जी। अचानक 19 मार्च को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुई और भारत सरकार द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगे की CBSE की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित रहेंगी, ये कोविड-19 बीमारी की वजह से। जी। और 23 और 24 मार्च से पूरे भारतवर्ष में जो है पूर्ण बंदी यानी कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया। परीक्षाएं, गृह परीक्षाएं भी चल रही थी, बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही थी, कापियों का मूल्यांकन भी चल रहा था। ऐसे में ये एक बड़ी विषम परिस्थिति थी कि ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जिनकी कुछ परीक्षाएं छूट गई हैं, कुछ विद्यार्थियों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, उनका परीक्षा परिणाम कैसे निकाला जाए। लेकिन मौजूदा सरकार ने अपने प्रयासों के द्वारा जो है इस कार्य को बहुत आसानी से किया और परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए गए। अब इसके उपरांत एक यक्ष प्रश्न सबके सम्मुख ये था कि विद्यार्थी घर में पड़े हुए हैं, उनका कोई उन्नयन नहीं हो रहा है, उनको कोई शिक्षा नहीं दी जा पा रही है, वो शिक्षा से बिल्कुल कट से गए हैं और ऐसे में यदि उनका अभ्यास छूट गया तो शास्त्रोक्त उक्ति के हिसाब से अनभ्यासे विषम विद्या, इस चीज़ को सोचते हुए हमारे संगठन के लोगों ने, जी। सरकार ने, मौजूदा सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब ऑनलाइन शिक्षण किया जाए।
तो ऑनलाइन शिक्षण एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है, जी। लेकिन यदि यह विकल्प के माध्यम से चुना जाए, प्रथम विकल्प के रूप में देखा जाए या अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाए, क्योंकि इस महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण जो है अंतिम विकल्प के रूप में लिया गया, जी। क्योंकि दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। जी। प्रथम विकल्प के रूप में ऑनलाइन शिक्षण 10 से 15% लोगों तक सीमित है और इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अंतिम विकल्प के रूप में जब कोई अन्य विकल्प बचा ही नहीं था तो ऑनलाइन शिक्षण पे बल दिया गया और मौजूदा सरकार ने इसके लिए तमाम ऐसी कोशिशें की जो ऐतिहासिक हैं। जी बिल्कुल। विभिन्न प्रकार के चैनल, शैक्षणिक चैनल जो है प्रारंभ किए गए और जो पहले से जो चल रहे थे चैनल जो है उनको उन पे विषय वस्तु को 4-4 घंटे के स्लॉट में, 6-6 घंटे के स्लॉट में पूरे 24/7 यानी 24 घंटे चलाया गया और अभी भी ऐसा जारी है, ताकि बच्चे जो है शिक्षा से किसी न किसी तरह से जुड़े रहें। बिल्कुल। और ऑनलाइन शिक्षण ने यह सुअवसर प्रदान किया है सभी लोगों को कि अब यह एक पसंदीदा माध्यम बनने जा रहा है। जी। जो चीज़ विवशतावश प्रारंभ की गई वह एक पसंदीदा माध्यम बनने जा रही है, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। इस महामारी के दौरान घरों से निकलना जब मुश्किल है, जी। तो ऐसे में विद्यार्थी अपने घरों में बैठ करके एक डिजिटल डिवाइस और नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से पूरी कक्षा का आनंद उठा सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसको वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चलाई जाती है, जिसको गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप है, लाइफ साइज ऐप है, सिस्को वेब ऐप है। ये तमाम जो है प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से वर्चुअल क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें आमने सामने तो नहीं, लेकिन दूर बैठ कर के भी अंतरक्रिया हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकता है। काफ़ी हद तक एक विकल्प हमारे पास बेहतर है ऑनलाइन क्लासेस के रूप में, और दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी प्रसार भारती अपना पूरा प्रयास कर रही है कि शिक्षा बच्चों की कहीं से बाधित न हो। और नई शिक्षा नीति पर बात करना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति आई है, समय के साथ तालमेल मिलाते हुए क्या कुछ नया है इसमें, और स्कूली शिक्षा की अगर बात करें उस परिप्रेक्ष्य में? इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी स्कूली शिक्षा में कुछ युगांतकारी परिवर्तन की सिफारिश कर रही है, जिसमें आप लोगों को इस बात की भली भांति जानकारी होगी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको मातृभाषा में करने की सिफारिश की गई है। जी। कि बच्चे जो है उस भाषा में सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं जो भाषा उनके दिल के पास है। जी। और ऐसे में यदि चुनाव किया जाए तो मातृभाषा से ज़्यादा दिल के पास कोई अन्य भाषा नहीं होती है, चाहे कितनी ही भाषाएं आप सीख लें। जी। तो सबसे युगांतकारी परिवर्तन ये है कि जहाँ इन बातों पर जोर दिया जाता था कि नहीं एक भाषा विशेष में ही शिक्षा हो, उसे छोड़ करके यदि भोजपुरी का छात्र है, भोजपुरी इलाके का है, तो उसको भोजपुरी में शिक्षा दी जाए। जी। यदि आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु में शिक्षा दी जाए, कर्नाटका का है तो कन्नड़ में शिक्षा दी जाए। जी। इस तरह से जो है मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है और यह एक बड़ा सराहनीय कदम है। जी। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अन्य भाषाओं को सीखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुत अच्छी बात है।
साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की बात अगर करें तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है कौशल विकास को भी बहुत जोर दिया जा रहा है बच्चों में। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे ज्ञान को विस्तार दिया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी इसी तरीके से अपना प्यार और ढेर सारा अपना स्नेह हमें देते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारे अन्य कार्यक्रमों को, लेकिन आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।